गुड मॉर्निंग। तो क्लास 9th में हमने क्या पढ़ा था, टिश्यू का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, थोड़ा बहुत हमने इंट्रो पढ़ा था। अब है कि जो प्लांट टिश्यू है उसके मतलब कि जो डिवाइडिंग कैपेसिटी के बेस पर प्लांट टिश्यू को डिवाइड किस में किया गया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में और परमानेंट टिश्यू में। सबसे पहले प्लांट टिश्यू किस में कन्वर्ट होगा हमारा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में और परमानेंट टिश्यू में। अब मेरिस्टेमेटिक के क्या थे, 3 टाइप थे, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल, इंटरकैलरी। फिर आते हैं क्या परमानेंट के होते सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो सिंपल परमानेंट के क्या थे हमारे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स के थे हमारे फ्लोएम और जाइलम। तो ये हमारा क्या था, चार्ट था किसका, प्लांट टिश्यू का। अब हम फर्स्ट क्या पढ़ेंगे, हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते क्या है। सबसे पहले कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते क्या है। तो सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक डिवाइड कंटिन्यूअसली एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। कि जो सेल है मेरिस्टेम की, वो क्या करती है, जो क्या करेगी, कंटिन्यूअसली डिवाइड करती रहेंगी। कि मेरिस्टेम के अंदर के ऊपर जो सेल प्रेजेंट होगी वो क्या रहेंगी, कंटिन्यूअसली डिवाइड होती रहेंगी। अगर वो डिवाइड हो रही है तो क्या होगा, उनकी लेंथ भी इंक्रीज होगी और गिर्थ भी इंक्रीज होगी, किसकी, प्लांट की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर ग्रोथ टिश्यू एंड फाउंड इन द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे हैं, ग्रोइंग टिश्यू है, मतलब कि ग्रोथ टिश्यू है। ग्रोथ टिश्यू कैसे है कि उसमें मेरिस्टेम क्या होगा, कंटिन्यूसली डिवाइड होगा तो क्या होगी, ग्रोथ इंक्रीज होती रहेगी। तो ये क्या होंगे, ग्रोथ टिश्यू है। और कहाँ पर पाए जाते हैं, जो ग्रोइंग रीजन होता है प्लांट का, जैसे कि सूट मेरिस्टेम है, रूट मेरिस्टेम है, मतलब कि जो डिवाइडिंग पार्ट है उस पार्ट के उस रीजन में क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। अकॉर्डिंग टू पोजीशन के बेस पे प्लांट मेरिस्टेम की कितने टाइप होंगी। जो मेरिस्टेम है, कौन कौन सी मेरिस्टेम है, उसके बेस किसी पोजीशन के बेस पर जो हमारे मेरिस्टेम है वो कौन कौन सी होंगे, 3 टाइप के होंगे, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है। एपिकल मेरिस्टेम आर द मेरिस्टेम प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट। कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो स्टेम और रूट की जो ग्रोइंग टिप होती है वहाँ पर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। जैसे कि सूट के एपेक्स के ऊपर, रूट के एपेक्स के ऊपर, ये क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। एपिकल मेरिस्टेम आल्सो फाउंड एट द एपिक्स ऑफ द लीव्स। की लीव्स के एपिक्स के ऊपर क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। तो मेनली एपिकल नाम से पता है कि एपेक्स के ऊपर। तो रूट के, सूट के और लीव्स के क्या होंगे, एपेक्स पर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। उनको क्या बोलेंगे, एपिकल मेरिस्टेम। इनको क्या बोलते हैं, प्राइमरी ग्रोथ ही बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, लेंथ को इंक्रीज करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी ग्रोथ ही बोलते हैं। सेकंड हमारा कौन सा होगा, लेटरल मेरिस्टेम। अब लेटरल मेरिस्टेम क्या होते हैं, इससे पहले कहाँ पर पाए जाते हैं, फाउंड बीनीथ द बार्क एंड इन वस्कुलर बंडल ऑफ डाइकोट रूट एंड स्टेम। क्या पाएंगे, बीनीथ द बार्क, की बार्क के नीचे पाए जाएंगे। और जो वस्कुलर बंडल होते हैं डाइकोट, रूट के और स्टेम के, वस्कुलर बंडल जैसे जो हमारे वस्कुलर टिश्यू होते हैं, जाइलम, फ्लोएम, वहाँ पर ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या करेंगे उसकी एपिकल मेरिस्टेम क्या करेंगे, लेंथ को इंक्रीज करेंगे। और लेटरल मेरिस्टेम क्या करेंगे, उसकी गिर्थ को यानी कि डायमीटर को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। की जो लेंथ इंक्रीज होना क्या बोलते हैं, प्राइमरी ग्रोथ। डायमीटर का इंक्रीज होना क्या कहलाता है, सेकेंडरी ग्रोथ। थर्ड क्या है हमारा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स। की लीव्स के बेस पर प्रेजेंट होंगे और इंटरनोड्स के ऊपर। ये सबसे पहले कहाँ पाए जाते हैं, लीव्स की नोड पे, कि लीव्स के बेस पे के ऊपर और स्टेम की इंटरनोड पे। ये क्या करते हैं, उनकी लेंथ को इंक्रीज करते हैं, किसकी, लीव्स की, और इंटरनोड की लेंथ को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो ये क्या थे हमारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसमें क्या कहाँ पाए जाते हैं, ये एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब नेक्स्ट टिश्यू हमारा कौन सा होता है, परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू क्या होता है,
जो सेल्स है वो ड्राइव्ड कहाँ से होगी, फ्रॉम द डिवीजन ऑफ द मेरिस्टेम टिश्यू। जो मेरिस्टेम टिश्यू से सेल डिवाइड हो रही है वहाँ से क्या होगी, परमानेंट टिश्यू की सेल ड्राइव्ड होगी। ये क्या करेंगे, स्पेसिफिक रोल करेंगी और क्या कर देंगे, अपनी जो कैपेसिटी होती है उनकी, किसकी, डिवाइडिंग की, तो डिवाइडिंग कैपेसिटी को क्या कर देंगी, लॉस कर देंगी और एक स्पेसिफिक फंक्शन या एक स्पेसिफिक रोल ही क्या करेंगी, अपना किसी भी फंक्शन के लिए अपना क्या करेंगे, स्पेसिफिक रोल प्ले करेंगी। तो इनको क्या बोलेंगे हम, परमानेंट टिश्यू। कि अब इनके अंदर क्या होगा, डिवीजन स्टॉप हो गया और ये अपना एक परमानेंट फंक्शन ही परफॉर्म करेंगी। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू हो गया हमारा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया। अब एक इनके अंदर डिफरेंस क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यू के अंदर और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर डिफरेंस क्या क्या होगा। सबसे पहले हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इट्स कंपोनेंट सेल्स आर स्मॉल, स्पेरिकल और पॉलीगोनल और अनडिफरेंशिएट। इनकी जो सेल्स होती है वो क्या होती है, स्मॉल होती है, स्पेरिकल होती है साइज में, पॉलीगोनल होती है और अनडिफरेंशिएट की उनमें डिफरेंशिएशन नहीं होता। परमानेंट में क्या होंगी, सेल्स क्या होंगी, लार्ज होंगी, डिफरेंशिएटेड होगी और डिफरेंट शेप की होंगी। साइटोप्लाज्म क्या होता है, डेंस होता है, किसी मेरिस्टेम के अंदर। परमानेंट में, मेरिस्टेम में साइटोप्लाज्म क्या होता है, डेंस होता है, क्योंकि क्या होती है, डिवाइडेड होती रहती है। इसमें क्या होगा, लार्ज होगा। मेरिस्टेम में क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। परमानेंट में इंटरसेलुलर स्पेस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इनकी सेल वॉल कैसी होती है, थिन होती है और इलास्टिक होती है। इनकी सेल वॉल कैसी होती है, थिन और थिक होती है, थिन भी हो सकती है और थिक भी। इसमें जो न्यूक्लियस है, मतलब जो हर टिश्यू में न्यूक्लियस कैसा होगा, लार्ज होगा और प्रोमिनेंट होगा। इसके अंदर टिश्यू कैसा होगा, कंसेप्शियस होगा। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करेंगी, ग्रो करेंगी एंड डिवाइड करेंगी रेगुलरली, कि ये डिवाइड करती रहती है और ग्रो करती रहती है। एक परमानेंट में क्या होती है, ये डिवाइड मतलब कि डिवाइड करना स्टॉप कर देती है और एक स्पेसिफिक फंक्शन प्ले करती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे है, सिंपल टिश्यू है। ये है, सिंपल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं और स्पेशलाइज्ड टिश्यू भी हो सकते, इनकी सेल्स हो सकती है। फिर क्या है, इट्स सेल आर लिविंग, इसकी सेल्स क्या होती है, मेरिस्टेमेटिक की लिविंग होती है, क्योंकि लिविंग होगी तभी तो इसमें डिवीजन होगा। इसकी सेल क्या लिविंग भी हो सकती है और डेड भी हो सकती है। ना लास्ट क्या, इट प्रोवाइड ग्रोथ टू द प्लांट, ये मेरिस्टेमेटिक क्या करते हैं, इसको प्लांट को ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो परमानेंट टिश्यू क्या करते हैं, उनका अलग अलग अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है हर टिश्यू का। तो ये क्या करेंगे, इट्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट भी, कंडक्शन भी, फोटोसिंथेसिस भी और स्टोरेज भी। ये अपना मतलब कि हर सेल, हर टिश्यू अपना क्या करेगा, अलग अलग फंक्शन करेगा। जैसे कि वस्कुलर टिश्यू है वो क्या करेंगे, कंडक्शन का काम करेंगे। जो लीव्स है वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस का काम करेंगी। फ्रूट है वो क्या करेंगे, स्टोरेज का काम करेंगे। कुछ टेंड्रिल्स वगैरह वो क्या करेंगी, सपोर्ट का काम करेंगी। तो ये क्या था डिफरेंस, किसमें, मेरिस्टेम में और परमानेंट टिश्यू के अंदर। तो ये हमारे क्या थे, डिफरेंस थे किस किस के बीच में, मेरिस्टेम में और परमानेंट टिश्यू के अंदर। अब है कि परमानेंट टिश्यू के टाइप्स में सबसे पहले क्या आता है हमारा, सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, दीज टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ सेल विच आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो किससे बने होते हैं, सिमिलर और मतलब कि जो सेल स्ट्रक्चर में भी सिमिलर और फंक्शन में भी सिमिलर है, उन सेल से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। सबसे पहले तो हमारे जो टिश्यू होते क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। तो सिंपल परमानेंट कैसी होंगी, उन सेल्स के ग्रुप से मिलकर बने होते हैं जो क्या होते हैं, स्ट्रक्चर में भी सिंपल होते हैं और फंक्शन में भी सिंपल होते हैं। दीज टिश्यू आर मेड ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, कि ये एक टाइप की सेल से क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं। तो पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन सा होगा हमारा, पैरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा कहाँ प्रेजेंट होता है, सबसे पहले जो प्लांट बॉडी है उसकी बल्क की फॉर्मेशन करता है पैरेन्काइमा टिश्यू। सेकंड क्या है कि पैरेन्काइमा कैसे होते हैं, हमारे लिविंग सेल्स होते हैं और क्या कहते हैं, इनके अंदर जो डिवीजन ऑफ पावर होती है कि ये क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। फिर पैरेन्काइमा इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्टेम, रूट और लीव्स, कि कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, स्टेम के अंदर, रूट में और लीव्स में। ठीक है, इसका डायग्राम है।
हर सेल का मतलब किसी एक है वन टाइप की सेल से मिलकर बना, तो सभी सेल्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम होगा, और फंक्शन भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये क्या है, मतलब ये सेल आपस में क्या अरेंज है। तो अरेंज सेल के बीच में क्या है, कुछ स्पेस लेफ्ट रह गया, तो उस स्पेस को क्या बोलेंगे हम, इंट्रासेलुलर स्पेस। सेल दोनों सेल्स के बीच में क्या रह गया, स्पेस रह गया, तो ये इनको क्या बोलेंगे, इंट्रासेलुलर स्पेस। ये क्या है, हमारा सेल के अंदर न्यूक्लियस है। ये क्या है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स, इस सेंटर में क्या प्रेजेंट है, वैक्यूल प्रेजेंट है, वैक्यूल्स प्रेजेंट है। ये क्या है, हमारे प्राइमरी सेल वॉल। तो ये क्या था, स्ट्रक्चर था। तो सभी सेल का स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम होगा। सभी सेल्स के अंदर क्या होंगे, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, और प्राइमरी सेल वॉल क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। तो ये कहाँ पाया जाता है, हमारा पैरेन्काइमा में प्लांट में, स्टेम में, रूट में, और लीव्स के अंदर पाया जाता है। ये इसका क्या है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। वो कौन सा था, हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन। ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल की लेंथ के में क्या कर रखा है, इसका सेक्शन कर रखा है। तो वही ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है। ये क्या है, वो सेंट्रल वैक्यूल्स है। ये क्या होगा, मिडल लैमिना होगा, दोनों सेल्स किससे ज्वाइन होगी, मिडल लैमिना से। ये क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। ये लार्ज वैक्यूल था, यहाँ पर क्या इंट्रासेलुलर स्पेसीज था। ये क्या थी, हमारी प्राइमरी सेल वॉल थी। कहाँ पर पाया जाता है, रूट, स्टेम, लीव्स में, फ्लावर में, और फ्रूट ऑफ द प्लांट में पाया जाता है। और कहाँ पर पाया जाता है, ये जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं प्लांट के, जैसे कि कोर्टेक्स है, मेजोफिल ऑफ लीव्स है, वहाँ पर भी क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, यानी सॉफ्ट पार्ट में। अब है कि ये फंक्शन क्या क्या करता है। सबसे पहले पैरेन्काइमा क्या करेगा, फूड स्टोरेज की, फूड को क्या करेगा, स्टोर करेगा। सेकंड, ये मटेरियल को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। थर्ड, जो इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे, गैसेज को एक्सचेंज करेंगे। O2 और CO2 को क्या करते हैं, एक्सचेंज का काम करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि टैनिन है, गम है, रेजिन, वो क्या करेंगे, स्टोर में। स्टोर कहाँ पे करेंगे, जाइलम में, फ्लोएम में, इनको क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं। तो ये क्या था, हमारा पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन सा था, हमारा पैरेन्काइमा। नेक्स्ट हमारा कौन सा होगा, कोलेन्काइमा। इसके बारे में हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस। थैंक यू।